नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आज है 13 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट है उनके ऊपर एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, 13 जनवरी या 14 जनवरी। तो बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है विद्यार्थियों 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर चल जाएगा अपना, इसका बी चला जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं विद्यार्थी। इनका जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, युवाओं को काफ़ी प्रेरित करता है। इनके जो भी वक्तव्य हैं वो हर वर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है। का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया था, क्योंकि स्वामी का दर्शन, जिन आदर्शों के लिए वे जीते हैं और काम करते थे, वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है विद्यार्थियों। यानी कि बहुत मोटिवेट होते हैं जब स्वामी जी के हम जितने भी कोट वगैरह देखे होंगे आपने, मोटिवेशनल कोट देखे होंगे, सारे ऐसे मतलब एक आग लगती है अंदर, मतलब युवाओं के अंदर का कुछ न कुछ जीवन में करके गुजरना है। आए हैं तो अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी शानदार है कि हाल ही में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश भारतीय परमाणु इकाइयों पर से प्रतिबंध हटाएगा। बताओ, भारतीय परमाणु इकाइयों पर से प्रतिबंध हटाएगा, कौन सा देश हटाएगा? चाइना, अमेरिका, फ्रांस या श्रीलंका? बताइए, चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अमेरिका राइट आंसर क्या चला जाएगा? भी चला जाएगा। देखिएगा, अमेरिकी सरकार भारतीय परमाणु संस्थानों पर जो प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है, इन प्रतिबंधों ने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थानों और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग को रोक दिया है। और ये 2005 के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2005 में एक समझौता हो रखा है, उसको लागू करने की बात है। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए थे। भारत ने कब किए थे? 2008 में इसमें हस्ताक्षर कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है, जो मशाल है, उसको क्या नाम दिया गया है? प्रबल, तेजस्विनी, स्वाभिमानी या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, में से इसका जो राइट आंसर जाएगा भी जाएगा तेजस्विनी। क्या चला जाएगा? तेजस्विनी चला जाएगा। देखिएगा, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड राज्य के द्वारा की जाएगी, जो कि राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। खेलों की मशाल, जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, ने राज्य भर में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। खेलों को उत्साह और जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री लक्ष्मण सिंह धामी ने आर्केस्ट्रा और मशाल जुलूस निकाला है। और ये रैली 3823 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 13 मार्कों के 99 स्थानों से गुजर और 25 जनवरी 2025 को राजधानी मुख्यालय तक जाएगी। विद्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल जी। तो राइट आंसर चल जाएगा इसका विद्यार्थियों ए। क्या चला जाएगा? ए, अमित शाह के द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारत के गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये आपको पता है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। ये पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करेगा। और भारत पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी, कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? बिहार में, सिक्किम में और पंजाब में, उड़ीसा में। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये किया गया सिक्किम में। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? पांचवें नंबर का क्वेश्चन का बी आंसर होगा विद्यार्थी।
क्या होगा? बी होगा। और का डिस्क्रिप्शन देखिए। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया। सिक्किम के सोरोंग जिले में जैविक मछली क्लस्टर किसानों की आय को बढ़ावा देगा और जलीय कृषि में स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछलियां बेचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? जितेंद्र मिश्रा, बहादुर सिंह सागू, देवजीत सेकिया और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों कमेंट करो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा बहादुर सिंह सागू, बी आंसर जाएगा। हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने। इन्होंने चंडीगढ़ में महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में आदिले सुमरीवाला को स्थान लिया है। आदिले सुमरीवाला का कार्यकाल 1 दशक से अधिक समय तक रहा था। 2012 से एएफआई अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? कौन से देश में की गई है? इक्वाडोर, पनामा, सोमालिया या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर जाएगा इसका इक्वाडोर में ऐसी घोषणा कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, याद भी रखना इक्वाडोर का राष्ट्रपति कौन है? डेनियल नोबोआ है, ने बढ़ती हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के बीच देश के 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह आपातकाल गुआयास, लास, ये इतना कोई याद रखना कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन मनी कार्ड बनाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने का कदम उठाया है? एसबीआई ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, आरबीआई ने या फिर पीएनबी बैंक ने? बताओ ये ऐसा कदम किसके द्वारा उठाया गया हाल ही में? ये कदम उठाया गया विद्यार्थियों आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया। मेरा आपसे एक सवाल है, आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? कमेंट करके आप बताओ। और आरबीआई की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह पता है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। कहाँ पर था? कलकत्ता। और वर्तमान उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया था 1937 में, और वो बना दिया गया था कहाँ पर? मुंबई में बना दिया था। उस समय बॉम्बे कहते थे, अभी तो मुंबई कहते हैं। बॉम्बे में बना दिया गया था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य कौन सा देश बन गया? नेपाल, अर्जेंटीना, भूटान, इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य कौन सा बन गया? इंडोनेशिया बन गया। 90वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? डी राइट आंसर होगा, इंडोनेशिया। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश बन गया है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया ने अपनी नई सरकार की स्थापना के बाद ही औपचारिक रूप से समूह को ब्रिक्स में शामिल होने अपनी रुचि के बारे में सूचित किया था और 2024 में ब्रिक्स का विस्तार भी किया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। तो ये घोषणा किसने की होगी? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान। ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा की गई है, अमेरिका के द्वारा की गई है। तो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर चला जाएगा डी। ये थे विद्यार्थियों आज के क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्लास में